मतदान शुरू होते ही मैनपुरी में हो गया पंगा। मैनपुरी में भाजपा के नेताओं पर हुआ हमला। भाजपा नेताओं ने सपा पर लगाया हमला करने का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि आज मैनपुरी सहित 10 जिलों में तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है और इसी बीच सपा का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी हॉट सीट बनी हुई है, जहां बीजेपी की तरफ से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव पर एक बार फिर से दाव लगाया गया है। तो वहीं इसी बीच मैनपुरी के विधानसभा क्षेत्र किसनी के नरिया दुगई के पास एक गांव में बीजेपी के नेताओं पर हमले की खबर सामने आ रही है। दरअसल किसनी के पैक्सपर्ट चेयरमैन प्रेम सिंह शाह के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया, जिसमें भाजपा नेताओं की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ता की भी चोट लगी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने सपा के पक्ष में नारे लगाते हुए जमकर हमला किया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा के नेता, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। हम लोग इधर पोलिंग चेक करने जा रहे थे किसनी विधानसभा, कुसमरा से निकले, थोड़ा मतलब हिरौली एक गांव पहले बड़ौली पड़ता, बड़ौली बाद हिरौली। तब तक हमारे शिवम जाटव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये वहाँ पे कहने लगे कि भाई साहब खद्दरे से कई लोगों के फ़ोन आते हैं, खद्दरा गांव मेरे समाज का है, वहाँ पोलिंग है, चलो वहाँ चलते हैं, नहीं फिर दोबारा फिर घूम घाम के आना पड़ेगा। तुमने ये रास्ता इधर जो है इधर से है या नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। फ़ोन पे रास्ता हम लोग वहाँ खड़े होके रास्ता चेक करने लगे, वहाँ खड़े 1-2 मिनट खड़े हुए होंगे। खड़े होने के बाद हम लोग चल दिए। जब चल दिए तो हमें थोड़ी टॉयलेट लगी थी, तो हम गाड़ी से निकल ही पाए और तब तक 4-5 लोग कपड़े उपड़े मुँह पे बांधे थे और आगे डंडा थे, बिलचा थे उन पे, तो वो एकदम गाड़ी में जुट गए मारने के लिए, गाड़ी तोड़ने में लग गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे वो लगाने लगे। जात सूचक शब्द भी, कचिया पचिया हमसे भी कही थी, चमरा फमरा, इस टाइप की भाषा भी इस्तेमाल की उन्होंने। और हम तो एकदम जैसे टॉयलेट के लिए निकले, ताबड़ तोड़ ये सब होने लगा, तो हम एकदम भाग गए। वहाँ एक पेड़ खड़ा था, पेड़ की साइड से चुपचाप छुप गए और ये हमारी तो 1-2 मिनट काम किया उन्होंने, 1 मिनट भी शायद नहीं किया होगा, हमें वो करा गए और गाड़ी एकदम भाग लिए। लगभग कितनी बाइकों पे कितने लोग होंगे? 6-7। अब इतनी जल्दी सब कुछ समझ पाते तब तक तो करके भाग गए सब, 5-6 से कम तो होंगे ही नहीं। सोमसेन जी, क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है कि हम प्रेम सिंह साक्य जी और प्रदीप चौहान जी के नाम से गाड़ी पास थी। हम लोगों को कुसमरा किसनी में भ्रमण के लिए रहना था, तो विभिन्न बूथों पे होते हुए, अरसारा और इन सब बूथों पे होते हुए हमने ये प्रस्ताव रखा। हमने कि खद्दरा गांव पड़ता है, हमारी बिरादरी का प्योर बिरादरी का गांव है, तो मैंने कहा चलो वहाँ थोड़ा बूस्टअप कराते हैं, हम लोग सब चलते हैं, एक बार ठीक लगेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने हिरौली को क्रॉस किया है और नगला दुगई पड़ता है, हम तो उस गांव का भी नाम नहीं जानते थे, उस तरफ से प्रेम सिंह साक्य जी हमारे चेयरमैन साहब ने बोला थोड़ा छाँव है, ने साइड में रुक के टॉयलेट कर लेते। तो भाई साहब जैसे ही उतरे हैं, उसके इनका उतरना हुआ है, ड्राइवर तो बेचारा गाड़ी में ही था और हम लोग पीछे की सीट पे थे। उधर से दुगई की तरफ से 2 मोटरसाइकिलों पे लगभग 5-6 लोग थे, इतना ध्यान भी नहीं देता। अच्छा, गर्मी का मौसम है तो आदमी सोचता है मुंह बांध के जो चल रहे हैं वो गर्मी और धूप की वजह से चल रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आके ये सीधा हमलावर हो जाएंगे। उन्होंने आके गालियाँ, जासूचक गालियाँ भी दी, क्योंकि पहचानते होंगे वो हमें, गालियाँ दी, भाई साहब को गालियाँ दी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो देश धड़ाधड़, जब तक हम चिल्ला समझ पाते तब तक उन्होंने गाड़ी में मार रहे हैं, निकल साले, ये कर वो कर, मतलब जितना वो दहशत फैला सकते थे। और वापस फिर वो उधरी की तरफ हम लोग जब तक समझे बाहर निकलते और कि ज़्यादा तू नेता नगरी कर रहा है, जैसे आपको पता है मीडिया पिछले काफ़ी समय से फॉलो कर रही है, हम दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी ने जो दलितों के खिलाफ काम किए हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब का अपमान, ये सारे मुद्दे जब हम उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा
मामला हाईलाइटेड था ही। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्म माहौल में उनने हमको जो है मारने की नीयत से ही ये सब हमला हुआ है। अगर हम लोग गाड़ी से निकल जाएं किसी भी प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है। धारदार हथियार भी थे उन पे, बेलचा था, लोहे के बेलचे तो हम लोगों ने देखे। हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, चूँकि सुरक्षा है नहीं, तो उन्होंने इस तरह से हमले को अंजाम दिया। किसी की चोट भी आई आपकी? हमारे ड्राइवर साहब को चोट आई है, ड्राइवर साहब खून खच्चर हो गए बेचारों का। मामले की जानकारी आपने किसी अधिकारी दी? इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे थे, चौकी इंचार्ज गए भी थे, एसपी साहब को भी बता दिया है। क्या कारण हो सकता है, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे, क्यों हमला किया गया होगा? हमले का सीधा उद्देश्य है कि जो वोट समाजवादी पार्टी को पिछले उपचुनाव में मिला था दलितों का, वो वोट पूरी तरह से इनकी हकीकत जब हमने जाके लोगों में बताई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे महापुरुषों का अपमान किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रमोशन का आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ठेकों में आपका आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों के नाम बदले। जब ये हकीकत दलित समाज को बता रहे हैं, तो यहाँ का जो चुनाव हो गया था वो डिम्पल जी को हराने के लिए चुनाव हो गया था और जयवीर सिंह जी के पक्ष में था। तो ये दहशत फैला के यही चाहते हैं कि दलित नेतृत्व को पहले भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, आज फिर दलित नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन ये दलित ऐसा थोड़े ना कि इन गुंडागर्दी से डर जाएगा। बम्पर वोटिंग होगी और जयवीर सिंह जी फिर जीत के ही आएंगे।